सर 200 पुलिस वालों की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कल से। अगर इतना बड़ा नेटवर्क विकास दुबे का पुलिस सिस्टम में था तो समझ लीजिए पुलिस का नेटवर्क खुद का इतना मजबूत नहीं होगा जितना उस अपराधी का पुलिस के अंदर मजबूत था। राजीव राय कुछ कहना चाहते हैं, बोल लीजिए। उसके बाद बड़ा आरोप शलभ मणि ने लगाया बहुजन समाज पार्टी पर। एमएच खान बोलेंगे, आराधना जी बोलेंगी, फटाफट राजीव जी अपनी बात रखिए। रोहित भाई मैं आपसे जानना मैं आपसे आपसे आपके ऊपर छोड़ रहा हूं इस सवाल को कि जिस पर्ची पर दिखा रहे हैं, पर्ची पर सवाल कर रहे हैं और हवा हवाई बातें कर रहे हैं, वो ज्यादा सही है या एसटीएफ के सामने दिया गया बयान? एसटीएफ के सामने वो जिंदा वो अपराधी बयान देता है एक पॉइंट, और दूसरे पॉइंट पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि 3 सालों से इनकी सरकार थी, सारी सरकारें बेकार थी, 3 सालों से इनकी सरकार थी, और आपके सामने ये बोले कि रोहित भाई अगर इतना बड़ा अपराधी होता तो आप भी जानते टॉप 10 लायक भी नहीं था, तो 2004-5 के बाद 2017 में सीधे बड़ा अपराधी हो गया, बीच में अपराधी नहीं था। मतलब ये अपनी पॉइंट के जवाब नहीं देंगे, सरकार में भी जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, पॉइंटेड जवाब चाहता हूं कि टॉप 10 में उसका नाम क्यों नहीं था? टॉप 10 में नाम क्यों? या तो बोलिए समाजवादी पार्टी के लोग बना रहे थे सूची, आप बताइए समाजवादी पार्टी के लोग सूची बना रहे थे, आप नालायक निकम्मे थे, आपके हाथ में एसओ था ना, आपके हाथ में सीओ था ना, आपके हाथ में एसपी था, आपने जनप्रतिनिधि बना दिया उसको, इसलिए उसका नाम नहीं था। 2017 से पहले आपने तो जनप्रतिनिधि उसको एमएच खान और आराधना जी आप भी बता दीजिए किस मत में छुपा हुआ है। देखिए 20 मिनट रुकिए, आप दोनों बात कर रहे हैं। राजीव जी, शलभ जी, प्लीज, 2 मेहमान और हैं, दोनों की आवाज थोड़ा सा अब मुझे लगता है इंतजार करिएगा। अब आपके पास वापस आऊंगा, पहले बाकी दोनों का कमेंट ले लूं। एमएच खान, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर बीएसपी के ऊपर लगा दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार रहते तो उसकी हिस्ट्री शीट फाड़ दी गई थी ताकि वो सम्मानित नागरिक हो जाए, और आप कल से कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर टीवी पर कि वो केवल अपराधी नहीं है, उसके साथ के पुलिस वाले भी अपराधी हैं, जिनमें से 2 आज पकड़े गए, और कल जिसकी आपने मांग की थी कि एसएसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कल दिखाई दी। बोलिए एमएच खान फटाफट, फिर आराधना जी बोलेंगी। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री शीट की उसके कागज फाड़ दिए गए। कौन से कागज फाड़े गए? रजिस्टर से फाड़े गए कि हवा में फाड़ दिए गए? उसके बाद भी 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य की हत्या किसके शासन में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह, उनके शासन में इसने थाने में घुस के राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त को हत्या की थी। अब उसके बाद सारे पुलिस वालों ने कोई गवाही नहीं दिया, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया और उसको खुला छोड़ दिया। आरोप लगाना बहुत आसान है। अब उसके बाद देखिए, अगर इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी था तो 2017 से अभी तक क्या कर रहा था? 2017 से इन्होंने कहा कि हमने इतने 100 आदमी मार डाले, हमने इतने अपराधी मार डाले, तो ये कहां घूम रहा था? विकास दुबे कहां घूम रहा था? क्यों नहीं मारा आपने? क्यों नहीं मारा आपने भाई? क्यों इसको छोड़े रखा आपने? तो आपकी सबसे बड़ी गलती तो यही आती है कि आपने इसको छोड़ के रखा था कि आपके लिए काम करेगा ये अभी देखिए, अवनीश अवस्थी के साथ इसकी फोटो आ रही है, किसके साथ फोटो इसकी नहीं है। ये मजाक नहीं है जो आप मणि जी बता रहे हैं। आप अपराधी कह देना आसान है, और उसके बाद आपके वहां संरक्षण पा रहा है, आपके सारे एसएसपी के साथ उसकी फोटो है, 200 पुलिस वालों के साथ उसका कनेक्शन है। किसके राज में है ये? अरे आपको पता नहीं है उसके साथ फोटो नहीं है किसी की? आप अपने आप को करेक्ट कीजिए। 200 विकास दुबे के साथ अवनीश अवस्थी और एसएसपी की फोटो नहीं है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, बड़े ईमानदारी से पूछना चाहता हूं रोहित सरदाना जी, आपके सामने, क्योंकि आप बड़े ऊंचे पत्रकार हैं, ये बता दीजिए, इतना दुर्दांत अपराधी को मारने के बजाय इस उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर कैसे गया? सवाल बहुत बड़ा है। आप वहां पर फायरिंग चल रही है, आप वहां पे फायरिंग करने पे वहां पे सारे लोगों को डिस्पोज कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अपराधी भाग जाएगा। वो मुझे जो जानकारी मिली है, उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, वो दौड़ भी नहीं सकता, वो चल भी नहीं सकता ठीक से, और वो कैसे भाग गया बिना पुलिस की मदद से, बिना हाई प्रोफाइल मदद के कैसे भाग गया? आप भाग गया तो पकड़ने में आपको छींकें आ रही हैं, छींकें आ रही हैं। दूसरे प्रदेशों से आप बिहार में हाथ डाल रहे हैं, हरियाणा में हाथ डाल रहे हैं। एमएच खान, जो बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे भाग गया इतनी जांच के बावजूद, इतनी नकेल कसे जाने के बावजूद, ये तो सवाल है ही, लेकिन इतने साल उत्तर प्रदेश में जिंदा कैसे घूमता रहा, ये भी तो सवाल है। आराधना जी, क्या केवल पुलिस सिस्टम में 2-4 लोगों को सेट करके बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव है कि कोई अपराधी अपने घर में इतना असलाह जुटा ले और इतनी हिम्मत जुटा ले कि अपने ऊपर छापा मारने आई पुलिस पूरी पार्टी को वो हत्या करके निकल जाए वहां से? रोहित जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो आज ये है कि आज सारे दल और सारी पार्टियां
ये कह करके अपना अपना पल्ला झुड़ा रहे हैं कि हमसे ज्यादा पाप किसने दूसरे ने किए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हुए, 7 बुरी तरह से घायल हैं जो लखनऊ के कानपुर के एक अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। मैं स्वयं देखने गई थी, मैं जो शहीद थे उनके परिवार से भी मिली, अस्पताल में भर्ती सारे जो पुलिस के जवान थे मैं उनसे भी मिली, मैंने पूरी उनकी आप बीती सुनी है, खुद सुन करके आई हूँ। और मैं आपसे एक लाइन में एक बात कहना चाहती हूँ कि जो उनसे मैंने सुना है, जो चश्मदीद थे, जो जिनकी घटना के चश्मदीद थे, उन्होंने उनकी बात सुन करके मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर ऑफ 8 पुलिसमैन।